मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए, जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वो फटाफट इस वीडियो के साथ जुड़ जाए ताकि इसमें वीडियो को चालू कर सकूं। और इसके पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ दिन वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया क्योंकि यहाँ पे नेट बंद हो चुकी थी, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेके नहीं आ पाया। लेकिन अब फिर से आज से नेट चालू हो गया है तो मैं आज आप लोगों के सामने वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, जो भी हैं वो फटाफट वीडियो के साथ जुड़ जाए। इसके पहले सभी लोग इस वीडियो को थोड़ा जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। जितने भी भाई बंधु हैं आपके बीच में उन सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े। ठीक है, चलिए, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था मैंने आपको बताया था, रेंज वगैरह बता दिया था। ठीक है, तो रेंज का कुछ सवाल आपको मतलब कि जो है कि अभी बचा हुआ है मैं उसको आपको बता दूंगा। ठीक है, जो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू टाइप का होता है, लेकिन जो कि एसएससी सीजीएल वगैरह टाइप का होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए एक लास्ट टाइप का हम लोग देखते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है कि आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। पिछला जो भी क्वेश्चन मैंने बताया था, हाँ चलिए, मैंने बताया ना कि मतलब कि ये वीडियो आने में लेट हो गया इसलिए कि ताकि यहाँ पे नेट क्या है कि बंद है। ठीक है, यहाँ पे नेट बंद था इसीलिए मैं आप लोग के सामने वीडियो लेके नहीं आया। चलिए, तो मैं अब वीडियो आप लोग के ठीक है स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था क्वेश्चन कि फाइंड द रेंज ऑफ 1/b। मैंने एक निगेटिव में बताया था, बस उसी पैटर्न पे मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ सके। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि साइन अल्फा प्लस थीटा और माइनस सी इसका आपको रेंज निकालना है। तो आपको सबसे पहले मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि रेंज क्या होता है, साइन थीटा का रेंज क्या होता है -1 से +1 तक। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि देखिए एक एक स्टेप करके एक एक स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या होगा कि -1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन साइन अल्फा प्लस थीटा और ग्रेटर देन इक्वल देन +1। ठीक है, क्या -1 से लेके क्या होता है +1 तक होता है। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था कि जो भी साइन थीटा के साथ अगर मल्टीप्लाई में है उसको उसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में करते हैं। तो अगर हमने इसको 1/b और 1/b को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला स्टेप -1/b इज ग्रेटर देन इक्वल देन साइन अल्फा प्लस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1/ क्या हो गया, b हो गया, 1/ आपका b हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई के बाद सम या सब्ट्रैक्ट हो यानी कि प्लस या माइनस हो, उस चीज को हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, जो भी हो, कांस्टेंट हो या जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट यानी कि -c और -c कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, -c -1/c साइन अल्फा प्लस थीटा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1/b -c हो गया। ठीक है, आप इसको जैसे भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -b -c, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इस टाइप का सवाल आपको जो भी बता दिया, जो भी आज तक पूछे हुए सवाल है वो मैंने इस टाइप के सवाल को आपको बता दिया। अब आप लोग के सवाल में कुछ पैटर्न थोड़ा चेंज करके लाता है जो कि आप देखेंगे वो LDC वगैरह सीजीएल जो भी होता है, MTS वगैरह में भी आपका इस तरीके से सवाल पूछ देता है कि फाइंड रेंज ऑफ ए साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अब देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि पहले आपको साइन देता था या कॉस देता था, अब की बार क्या किया कि प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों दे दिया है। तो अब इसमें आप रेंज कैसे निकालेंगे, तो इसका रेंज निकालने के लिए ये जो टर्म होता है, ये जो टर्म हुआ ये आपका जो होता है मिनिमम होता है और ये जो होता है ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मैक्सिमम। तो हम लोग -1 से लेके +1 तक का कहानी ले चलते हैं। तो सीधे सीधे इसके लिए क्या करेंगे कि सीधे सीधे आप जान ले कि -√A² + B² ऐसे कर लेंगे। इसका क्या होता है, मिनिमम वैल्यू आपको माइनस में लेके चलना है और आपको a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको +√A² + B² हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि इसी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है, और माइनस लगा देंगे तो मिनिमम होगा और प्लस लगा देंगे तो आपको क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे की कहानी हम लोग बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अंक पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कि रेंज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहां से देखिए, अब रेंज की कहानी रेंज में मैंने आपको बता दिया। अब यहां से कि बोल रहा है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, आपको बोल रहा है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिमम वैल्यू के लिए √a² प्लस b² होता है मैक्सिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए √a² प्लस b² हो जाएगा। यानी कि a की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर, और b का वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 प्लस 9। अब आप यहाँ जोड़ लें तो आपका कितना होगा, √34 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, √34। ठीक है, अब यहाँ से आप मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में अगर एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, देखिए चलिए देखिए, वो कह रहा है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा प्लस √11 cos थीटा दिया है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था, सीधे सीधे अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो माइनस √a² प्लस b² हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर प्लस √11 का होल स्क्वायर, तो माइनस 25 प्लस 11। तो ये क्या हो गया, माइनस √6 36। तो -6 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, -6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी आप निकालने हैं। अगर आपसे देखिए, अब यहाँ पे हमने आपको प्लस के बारे में बता दिया, तो अभी माइनस के बारे में भी देता है। ठीक है, तो वहाँ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका वही चीज होगा जैसे कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन दिया है कि 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा। ठीक है, दिया है। तो अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होता है, √a² प्लस b²। तो यहाँ से क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 25, यानी कि √34। क्या हो गया, √34। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लेकिन जब साइन और कॉस से ये जब टर्म अलग होगा, यानी कि tan और cot में आएगा, तो ये थोड़ा सा कहानी आप लोग के लिए बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब ये साइन कॉस में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए, बोल रहा है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 cot स्क्वायर अल्फा प्लस 9 tan स्क्वायर अल्फा। इसका आपसे बोल रहा है कि निकालने के लिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इसमें। तो सीधे सीधे यहाँ से पहले इक्वेशन लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए, ए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, cot स्क्वायर अल्फा प्लस बी tan स्क्वायर अल्फा का यहाँ से आप मिनिमम वैल्यू और यहाँ से आप मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या होता है, तो ये हो जा। देखिए, मैंने आपको इसीलिए फर्स्ट ही वीडियो में आपको सब कुछ लिखवा दिया था कि ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो जो मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, 2√ab होता है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जो भी कहे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनेटिव हो जाएगा, तो हम लोग क्यों ना मिनिमम वैल्यू निकाल लें।
ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2√अंडर AB, और हम जानते हैं कि A का वैल्यू कितना है 4 और B का वैल्यू कितना है 9 है, ठीक है। तो 2 × 36 यानी कि 2 × 6 यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। आपका आंसर कितना आ गया 12 आ गया। तो मैक्सिमम का है तो आपको आसान है, वो तो कुछ भी दिया रहा है उसका आंसर क्या हो जाता है इन्फिनिटिव हो जाता है। लेकिन आपको मिनिमम का है तो आपको वही चीज़ करना होगा, 2√A × B होता है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके के सवाल आप देख लिए, एक दो आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। एक दो हम क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू आपसे बोल रहा है, ठीक है। आपका फिर से, क्योंकि देखिए अब यहां से जो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटिव हो गया, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 tan थीटा 8 tan अल्फा प्लस 2 cot अल्फा। तो हमने बता दिया कि अगर यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो 2√अंडर AB होता है। तो यहाँ से 8 × 2 कर लेंगे तो यहाँ से 2 × 16, और 16 किसका होता है 4 का, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ गया 8 आ गया। 4 × 2 = 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अब इसमें थोड़ा सा रूट वगैरह लगा के देता है तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज़ आपको याद रखना है कि मिनिमम के लिए क्या होता है और मैक्सिमम के लिए क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। बोल रहा है कि 2√2 tan अल्फा प्लस √2 आपसे cot अल्फा दिया है, cot अल्फा, और आपसे बोला क्या है मिनिमम वैल्यू निकालने का। तो मिनिमम वैल्यू बराबर 2√अंडर AB, यानी कि 2 यहाँ से 2√2 और मल्टीप्लाई आपका कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 2 × 2 यानी कि 2:2 यानी कि 4 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये आपको कंफ्यूजन एराइज करने के लिए दे रहा है, लेकिन आप सीधे सीधे क्वेश्चन पे देख सकते हैं कि √2 और √2 का मल्टीप्लाई कितना होता है 2 होता है, ठीक है। और 2:2 = 4, और 4 का रूट क्या होता है 2 होता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 4 आ गया। तो इतना आसान सवाल टाइप का रहता है, लेकिन थोड़ा सा आंकड़ा इस तरीके से दिया रहता है कि वहां पे आप कंफ्यूजन एराइज हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड रेंज ऑफ, देखिए एक दो क्वेश्चन ऐसा है कि जो कि पीछे छूट गया था, उसको मैं अभी थोड़ा सा रिकवर कर देता हूँ, ठीक है। रेंज का ही सवाल है, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आया है मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए बोल रहा है कि फाइंड रेंज ऑफ फाइंड रेंज ऑफ 18 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 8 cosec स्क्वायर अल्फा, 8 cosec स्क्वायर अल्फा आपको दिया है। तो बताएं अब इसमें आप क्या कर सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। यहाँ तो ना तो tan है, ना कॉट है, ना साइन है, ना कॉसेक है। साइन और कॉसेक रहता तो कोई आसानी नहीं है, लेकिन यहाँ साइन और उसका कॉसेक दिया है, कॉस ना बल्कि कॉसेक दिया है। तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं सीधे सीधे आपको ये चीज़ इसी चीज़ के लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको ये सब चीज़ लिखवा दिया था, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू बराबर 2√अंडर AB और मैक्सिमम वैल्यू बराबर यहाँ से क्या हो गया इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। क्या हो गया इन्फिनिटिव। अब इसका रेंज बोल रहा है, इसका आपको क्या बोल रहा है रेंज निकालने के लिए। तो रेंज निकालने के लिए क्या होगा कि इसका मिनिमम वैल्यू आप पहले निकाल लें, मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता है कि क्या है इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो रेंज के लिए हो गया, तो मिनिमम वैल्यू बराबर 2√अंडर AB। तो यहाँ से क्या होगा 2 × 18 × 8, तो यहाँ से 2 × 12, और 12 दूनी का कितना हो गया 24 हो गया। कोई दिक्कत 144 मल्टीप्लाई की जगह 18 में 8 से गुना की जगह तो कितना आएगा 144, और 44 का कितना होता है 12 दूनी के 24। आपका कहानी खत्म, ठीक है।
अब यहाँ से आपका रेंज बोल रहा है, ठीक है। ये तो आप मिनिमम वैल्यू निकालिए। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए अब रेंज, तो रेंज के लिए इस तरीके से हम सजा लेंगे कि ये हमारा क्या निकला, मिनिमम वैल्यू। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी जरूरत नहीं है कि मिनिमम वैल्यू जो है हमारा माइनस ही हो, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है कि 24 से लेके इन्फिनिटी तक क्या हो कि उसके बीच में ये चीज मतलब कि हो, ठीक है। तो हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्या हो सकता है, 24 ग्रेटर देन इक्वल देन 18 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 8 कॉसेक स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल देन इन्फिनिटिव आप कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना है, इन्फिनिटिव है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, इससे आगे अगले वाले सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। बोल रहा है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 कॉसेक स्क्वायर अल्फा, 7 कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 28 साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया था कि साइन और कॉसेक रहे तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 2 रूट अंडर ए बी। तो मिनिमम वैल्यू आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू बराबर 2 रूट अंडर ए बी, यानी कि 2 7 मल्टीप्लाई 28, यानी कि 196, और 196 का कितना होता है 14, और 14 दूनी का कितना होता है 28। तो आपका आंसर कितना आ गया 28 आ गया, ठीक है। तो देख रहे, अब कहने का सेंस हमारे पास ये है कि अगर इस टाइप से आप देख चुके होंगे तो थोड़ा सा अब इसका पैटर्न जो होगा क्वेश्चन का, हम थोड़ा सीजीएल लेवल पे आते हैं। ये सब क्या है कि एलडीसी वगैरह तक ही कहानी आपका खत्म हो जाता है, ठीक है, जो नीचे से लेके एलडीसी तक। अब एक बार सवाल ऐसा दिया हुआ था कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3/4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 27/25 कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से क्या हो गया, देखिए साइन का इन्वर्स कोसेक होता है, तो कॉस का इन्वर्स क्या होता है, सेक होता है। तो कहानी आपका सेम टू सेम रह जाएगा। मिनिमम वैल्यू बराबर, ठीक है, मिनिमम वैल्यू बराबर 2 रूट अंडर ए बी। तो यहाँ से 2 और ए का वैल्यू 3/4 मल्टीप्लाई 27/25 आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि अब यहाँ देखिए लंबे टर्म का मल्टीप्लाई आप करने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 27 है तो 3 का क्यू है और एक 3 है तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 4, यहाँ 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर और रूट अंडर चढ़ा देंगे। तो 3 का स्क्वायर बाहर निकल गया, यहाँ 2 और 5 बाहर निकल गया, तो 9/10 आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। अगर यहाँ तक दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पे बैठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ 2 आपका मिसिंग हो गया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई है 2 से 2 आपका ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 9/5 यानी कि 1.8 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ गए। अब चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। आज 1-2 सवाल एक्स्ट्रा लेके चलेंगे ताकि पीछे का कवर हो सके। जो भी जितने दिन वीडियो नहीं आ सका है, थोड़ा सा यहाँ नेट का प्रॉब्लम था, नेट बंद हो गया था सरकार की तरफ से, इसीलिए, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि इसी टाइप पे देखिए, फाइंड रेंज ऑफ ए, फाइंड रेंज ऑफ ए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मैं जानबूझ के इस, देखिए सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा, मैं जानबूझ के एक एक टाइप से आपको वहीं पे लेते चल रहा हूँ कि रेंज भी और उसका मिनिमम वैल्यू भी आपको पता चलते चले, ठीक है। तो यहाँ से अब रेंज निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे
कि इस टाइप का मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको फार्मूला के तौर पे लिखवाया था कि ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा का यहाँ से मिनिमम वैल्यू और यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपका क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या होगा, इन्फिनिटिव हो गया। लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर होता है। इसका होल स्क्वायर होता है, ये थोड़ा सा आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, इसका क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस 2 रूट अंडर आपका ए बी आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ए बी आ गया। तो अब इसका रेंज का देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में वो कोशिश करता है कि मैं डायरेक्ट ही फार्मूला दे दूं और उसको आपको डायरेक्ट याद है कि नहीं, यही देखना चाहता है। कभी कभी वो घुमाने के लिए वहाँ नंबर सेट कर देता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये डायरेक्ट ही फार्मूला है और इस टाइप का ऑप्शन उसमें दिया हुआ है कि मिनिमम वैल्यू हमने क्या निकाला कि ए प्लस बी प्लस 2 रूट अंडर ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल देन ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल देन, और आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटिव है। तो इस तरीके से सवाल आपको आते हैं। अब इस पे एक नंबर बेस हम आपको सवाल बता देते हैं ताकि आपके पास एक आसान सा कलेक्शन हो सके। देखिए, तो बोल क्या रहा है कि फाइंड रेंज ऑफ 4 सेक स्क्वायर थीटा 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 36 प्लस एक सेकंड क्वेश्चन, हाँ यहाँ लिखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा और 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा कर लें ताकि आपका क्या हो, कॉम्बिनेशन बन सके। तो यहाँ से हम लोग तो जानते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर यानी कि 25 आपका क्या निकल गया, आपका 25 मिनिमम वैल्यू निकल गया। और आपसे रेंज पूछ ही रहा था, तो 25 मिनिमम वैल्यू और 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा और ग्रेटर देन इक्वल देन क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। मैक्सिमम वैल्यू इसका इन्फिनिटिव। ठीक है, तो देखिए जो भी अभी रेंज का सवाल चल रहा है, मैं आपको जहां तक हो सके जितना भी क्वेश्चन आया है मैं आपको रेंज से लेके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से लेके सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, या अगर फेयर कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए, जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक काम वो भी करे कि थोड़ा सा इस वीडियो को जम के लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करे, और जितने सारे अपने भाई बंधु हैं उन सभी को क्या करे कि इस वीडियो के साथ जुड़े। चलिए, धन्यवाद।